नेक्स्ट लेवल एग्जाम्स की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अ वार्मली वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज मेरी डे 1 की फर्स्ट क्लास है फॉर क्लास 11th स्टूडेंट्स। हम स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट यूनिट के चैप्टर डायमेंशनल एनालिसिस के साथ। सबसे पहले किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए हम उसको कुछ टॉपिक्स में डिवाइड करेंगे। दैट मीन्स हमें यह समझना है कि हमें उस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो हमने अपने चैप्टर्स को डिवाइड किया हुआ है हमारे 4 पार्ट्स में। सबसे नंबर 1 टॉपिक इज व्हाट इज डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। मतलब इसमें हम ये पढ़ेंगे कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन एक्चुअल होती क्या है। हम सबसे पहले ये जानेंगे डायमेंशंस होती क्या है। नंबर 2 इज फाइंड द डायमेंशन, उन फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस को फाइंड आउट करना। एंड द नंबर 3 इज चेक द रिलेशंस यूजिंग डायमेंशंस मेथड। मतलब डायमेंशंस के हेल्प से हमें दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना है। एंड नंबर 4 इज यूजिंग डायमेंशन मेथड ड्राइव द फॉर्मूला। हमने कई फॉर्मूलेस पढ़ रखे हैं, जैसे फोर्स का, ग्रेविटेशंस का। हमारे पास फिजिक्स में बहुत सारे फॉर्मूलेस हैं, तो हम उन फॉर्मूलोस को किस तरीके से ड्राइव किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ यूजिंग डायमेंशन मेथड। ये हमारे जो लास्ट के 3rd और 4th टॉपिक्स जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे भी हमारा जो डायमेंशन चैप्टर है बहुत ही सिंपल और इजीएस्ट चैप्टर है फिजिक्स का, लेकिन ये एकेडमिक एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के फर्स्ट पॉइंट के साथ। What is dimension of a physical quantity? What is dimension of a physical quantities? मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन क्या होती है। तो हम इसको समझते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस वो होती है जिसे उसकी फंडामेंटल यूनिट से एक्सप्रेस किया जाए। फंडामेंटल यूनिट्स हमारी वो होती हैं, फॉर एग्जांपल मास को m, लेंथ को l एंड टाइम को t। दैट मीन्स हमारा डायमेंशन इक्वेशन हुआ m, l एंड t इन अ क्लोज्ड ब्रैकेट। मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस को समझने के लिए हमें उनको उनकी फंडामेंटल यूनिट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ता है। हैविंग रेज्ड सम पावर, जिसमें कुछ ना कुछ हमारे पास पावर्स होती हैं। वो पावर्स हमारे पास 0 से लेकर कुछ भी हो सकती है। मतलब किसी भी डायमेंशन इक्वेशन को समझने के लिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन को लिखने के लिए हम m, l और t फंडामेंटल यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं इन अ क्लोज्ड ब्रैकेट हैविंग अ पावर ऑफ a, b एंड c एंड द पावर a, b, c कैन बी 0 एंड 1, 2 एंड एक्सेट्रा। चलिए यहां हमारा डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी खत्म होता है। चलते हैं हम अपने सेकेंड टॉपिक पर। चलिए हम चलते हैं अपने सेकंड टॉपिक पर, फाइंड द डायमेंशंस। अभी हमने समझा कि फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से हम अपनी डायमेंशंस को फाइंड आउट करते हैं। एंड द सेकंड थिंग इज कि हमें डायमेंशंस फाइंड आउट करने के लिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो बेसिक फॉर्मूला है वो हमें पता होना चाहिए। हम इसे एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, मान लीजिए हमारे पास एरिया। अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, लेंथ इंटू ब्रेथ। दैट मीन्स फंडामेंटल यूनिट के तौर पर जो हमारा एरिया का डायमेंशंस हुआ, लेंथ के लिए भी l एंड ब्रेथ के लिए भी l, जो कि हो गया हमारा l की पावर 2। अगर इसे हम टोटल इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसे कुछ यूं इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, m0, l2 एंड t0। तो ये हो गई हमारी पूरी डायमेंशन इक्वेशन। यहां पर हमारा मास किसी भी तौर पर कुछ नहीं दिया हुआ है और हमारा टाइम भी यहां पर 0 है। तो ये हो गई हमारी एरिया की डायमेंशन। सेकेंड इज वॉल्यूम। वॉल्यूम का हमारा फॉर्मूला होता है L इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ब्रेथ एंड हाइट ये भी एक प्रकार की लेंथ ही होती है, तो हमारा इसका रिप्रेजेंटेशन भी कुछ इस तरीके से होगा। तो ये हो जाएगा हमारी L की पावर 3। दैट इज इसकी जो हमारी डायमेंशंस होंगी वो होगी m0, l3 एंड t0। यहां तक अब चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल पर, डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला मास पर यूनिट
वॉल्यूम। बच्चों, हमारे किसी भी चीज की डायमेंशंस के लिए हमें बेसिक फॉर्मूले आना बहुत ही ज्यादा जरूरी और कंपलसरी है, और हमें कुछ डायमेंशंस को याद भी करना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि उन्हीं की हेल्प से हम आगे चल के किसी भी फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं या उनके बीच के रिलेशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला हमारा एग्जांपल है डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं और वॉल्यूम को भी हमने ऊपर देखा, दैट इज LQ। L हमारा ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा L की पावर -3, तो इसकी ओवरऑल डायमेंशन हो जाएगी हमारी m L -3 T0। यहां तक क्लियर होगा आप लोगों को। हम अपने अगले एग्जांपल पर चलते हैं। हमारा अगला एग्जांपल हम लेते हैं वेलोसिटी, या फिर इसे स्पीड भी कह सकते हैं। ये आपको आगे आने वाले टॉपिक्स में पता चलेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, लेकिन मैग्नीट्यूड के तौर पर ये दोनों एक ही चीज है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो हमारा हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हमारा इसका बेसिक फॉर्मूला है। डिस्टेंस को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को T से। तो हमारी इसकी जो इसको कुछ हम इस तरीके से लिखेंगे LT-1। इसकी हमारी जो डायमेंशन हो जाएगी वो हो जाएगी MLT-1। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने एग्जांपल पर, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी की डायमेंशन हमने ऊपर फाइंड आउट की, जो हो गई LT-1 अपॉन टाइम इज T। तो ये ऊपर जाके बन जाएगा हमारा LT-2। तो इसकी जो ओवरऑल डायमेंशन हो जाएगी वो हो जाएगी M0 LT-2। यहां तक आपको क्लियर होगा। हमारा यहां पर M का 0 का मतलब है मास यहां पर इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। तो M0 किसी भी चीज की अगर 0 यूनिट होती है दैट मीन्स 1। तो अगर हम इसे लिखेंगे तो एक्सप्रेशन के तौर पे ये अच्छा लगेगा। अगर हम इसे ना भी लिखते हैं, अगर इसकी डायमेंशन हम केवल LT-2 भी कहते हैं तो वो भी अपनी जगह पर सही होगा। नेक्स्ट हमारा लेते हैं हम फोर्स। आप लोगों को फोर्स का फॉर्मूला पता होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं m से और एक्सेलरेशन होता है हमारा LT-2 से। तो हमारा ओवरऑल डायमेंशन इसका जो बनेगा वो बनेगा MLT-2। ठीक है, आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा। जो हमारे बेसिक्स फॉर्मूले हैं वो किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड है। मतलब हमें कुछ ना कुछ जो अपनी बेसिक डायमेंशंस हैं उन्हें याद करना पड़ेगा, और उनको फाइंड आउट करने का जो हमारा बेसिक तरीका जो रहेगा वो होगा उनके फॉर्मूलेस की हेल्प। यहां हमारा दूसरा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे टॉपिक की। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बहुत ही ज्यादा सिंपल है, हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूलों को ध्यान देना है और उन फॉर्मूलों को फंडामेंटल यूनिट्स पर रिप्रेजेंट करना है। चलिए अब अपने थर्ड टॉपिक की तरफ चलते हैं। चेक द रिलेशंस यूजिंग डायमेंशन मेथड। डायमेंशन मेथड की हेल्प से रिलेशंस को चेक करना। चेक मतलब LHS एंड RHS को इक्वल शो करना, प्रूफ करना। चलिए इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, सिंपल सा। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आप लोगों ने क्लास 10 तक पढ़ा होगा, इनके फॉर्मूलेज भी आपको पता होंगे। हमें चेक करना है यूजिंग डायमेंशन मेथड कि काइनेटिक एनर्जी की जो डायमेंशन होगी वो हमारे इक्वल होगी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले के डायमेंशंस के। इसको सॉल्व करने के लिए हम अपने LHS और RHS वाले पार्ट्स को अलग अलग सॉल्व करेंगे। इसमें एक चीज और ध्यान देने की होती है बच्चों कि हमारे जो कांस्टेंट पार्ट होते हैं उसका डायमेंशन में कोई यूज नहीं होता है। फॉर एग्जांपल यहां पर हमारा जो कांस्टेंट पार्ट है वो 1/2 है, तो इसको हम अलग से लेके चलेंगे, मतलब इसका कहीं भी यूज डायमेंशंस में नहीं होगा। सबसे पहले हम अपना LHS पार्ट लेते हैं, टेकिंग LHS। तो LHS है हमारा 12 mv²। मैंने अभी आपको बताया कि हमारे कांस्टेंट पार्ट का कोई भी यूज नहीं होता है यहां पर, तो हमारा सिर्फ जो यूज होने वाला पार्ट होगा वो होगा mv²। अभी मैंने आपको फाइंड द डायमेंशंस की हेल्प से बताया कि इन फॉर्मूलेस की डायमेंशंस क्या होती है, इसलिए मैंने अभी आपसे फिर कहा है कि आपको कुछ बेसिक्स डायमेंशंस को याद करना पड़ेगा, जिसका यहां पर हमारे पास पल पल यूज होता रहेगा। तो हमारे मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं m से
और हमारी वेलोसिटी की डायमेंशन अभी हमने फाइंड आउट की थी, जो थी हमारी LT माइनस 1। इसकी पावर 2 है तो हम ओवरऑल 2 यूज करेंगे। तो अगर हम इसको एक कॉमन ब्रैकेट में लिखना चाहें तो ये हमारा हो जाएगा m L2T माइनस 2। इसको हम इक्वेशन 1 कंसीडर कर सकते हैं। चलते हैं हम अपने RHS पार्ट पर। RHS पार्ट का हमारा फॉर्मूला था mgh। यहां पर कोई भी कांस्टेंट पार्ट नहीं है तो हम इसे सिंपली यूज करेंगे। मास हमारा एज इट इज m रहेगा। g बच्चों आप लोगों को, कुछ लोगों को पता होगा लेकिन हमें याद रखना पड़ेगा, g हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, जो आगे जाके आपको आगे के चैप्टर्स में क्लियर होगा, लेकिन ये हमें बेसिकली पता है कि इसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। दैट मीन्स ये भी एक प्रकार का एक्सेलरेशन ही हुआ। तो जो एक्सेलरेशन की डायमेंशन होगी वही इसकी भी डायमेंशन होगी। तो हमारी जो एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है वो हमने अभी पीछे पढ़ी थी, वो होती थी हमारी LT माइनस 2। और हमारी h दैट इज हाइट हमारी एक प्रकार की लेंथ होती है जिसकी डायमेंशन होगी हमारी L। तो अगर हम इसे लिखेंगे तो हम इसे कुछ कॉमन ब्रैकेट में इस तरीके से लिख सकते हैं, m L2T माइनस 2। L और L हमारी पावर्स ऐड हो जाएंगी, जो कि हमारी इक्वेशन सेकेंड होगी। अब हम अगर कंपेयर करें कि फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को, तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, हमारी फर्स्ट इक्वेशन भी mL2T माइनस 2 है और हमारी सेकेंड इक्वेशन भी mL2T माइनस 2 है। दैट मीन्स हमारा जो LHS है वो बराबर है RHS के। इस तरीके से हम अपने किसी भी रिलेशन को चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूजिंग डायमेंशन मेथड। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। चलिए हम चलते हैं अपने फोर्थ टॉपिक पर। यूजिंग डायमेंशन मेथड ड्राइव द फॉर्मूला। दैट मीन्स फॉर्मूला को ड्राइव करने के लिए डायमेंशन मेथड का यूज करना। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं। कई बार हमें फॉर्मूलेस पता तो होते हैं, लेकिन स्पेशली मेंशन होता है कि उन्हें डायमेंशन मेथड की हेल्प से ड्राइव करना। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। चलिए हमारा एग्जांपल हमारे सामने है। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स F। मतलब हमें एक्सप्रेशन फॉर्मूला ड्राइव करना है सेंट्रीपिटल फोर्स F का, एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, जो पार्टिकल पर एक्ट करता है उसका मास है हमारे पास m, मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ v, जो कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और जिसकी रेडियस r है। अगर हम इसे सिंपली लिखें तो हमारा जो फोर्स है पार्टिकल का वो डिपेंड करता है, यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन ये शो कर रहा है कि जो हमारा फोर्स है डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है हमारा मास पर, वेलोसिटी पर और रेडियस पर। लेकिन हमें अभी फॉर्मूला नहीं पता है, इसलिए हम इन पर अपनी तरफ से कुछ यूज करते हैं। दैट इज A, B एंड C। ये हमारी एक अज्यूम्ड पावर होगी जो कि हमारे फॉर्मूले के लास्ट में हमें फाइंड आउट करेंगे। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो यहां पर हम एक K कांस्टेंट यूज कर सकते हैं। तो हमारा हो जाएगा MA, VB एंड RC। इसे हम एक इक्वेशन 1 कंसीडर करते हैं। हमारा जो लास्ट में फाइंड आउट होगा A, B, C की वैल्यूज, उनको हम यहां पर पुटअप करेंगे और देखेंगे हमारा फोर्स का क्या फॉर्मूला बनकर आता है। चलिए इसको सॉल्व करने के लिए हमें एज इट इज पिछले पार्ट की तरह करना है। हमें अपने RHS और LHS वाले पार्ट्स को इंडिविजुअली सॉल्व करना है, टेकिंग LHS पार्ट। LHS पार्ट क्या है हमारा? फोर्स। हमें फोर्स की डायमेंशन पता है, हमारी फोर्स की डायमेंशन होती है mL2T माइनस 2। हमें पता था हमारे फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास की डायमेंशन L होती थी, एक्सेलरेशन की LT माइनस 2। दैट हमारी ओवरऑल डायमेंशन हो गई mLT माइनस 2। हम इसे इक्वेशन सेकंड कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम अपने RHS पार्ट को लेते हैं। हमारा RHS पार्ट था K, M की पावर A, V की पावर B एंड R की पावर C। हमने अभी पीछे पढ़ा था कि जो हमारा कांस्टेंट पार्ट होता है हम उसको यूज नहीं करते हैं।
दैट मीन्स अगर हम अपने खाली पार्ट्स को लें तो हमारा जो यहाँ पर मास है हम उसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हैविंग रेज़ पावर a। हमारी जो वेलोसिटी है उसकी डायमेंशन हमारे पास होती है LT-1, जिसकी ओवरऑल पावर हुई b। एंड हमारा जो r है, जो हमारी रेडियस है, उसकी पावर हुई हमारे पास l, जो कि पावर होगी हमारी c। r हमारी रेडियस है, लेंथ है, जिसे हम l से डिनोट करेंगे। अगर हम इसे ओवरऑल एक कंप्लीट ब्रैकेट में लेते हैं तो हमारा जो m होता है वो हो जाएगा a, l हमारे 2 हैं तो l बन जाएगा हमारा b प्लस c, और हमारा टाइम बन जाएगा t की पावर माइनस b। इसको कंसीडर करेंगे हम अपनी इक्वेशन थर्ड। ये हमारा कंसीडर हो गया थर्ड इक्वेशन। अब इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड को कंपेयर करेंगे। तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड, हमारी इक्वेशन सेकंड हमारे पास है MLT-2 और इक्वेशन थर्ड हमारे पास है MALB plus C and T is minus B। आप देखेंगे यहां पर हमारे दोनों के बेस सेम है, दैट मीन्स पावर इक्वल। तो अगर हम इसे देखें तो हमारे पास ऑन कंपेयरिंग दिस एंड ऑन कंपेयरिंग दिस, A equals to 1, B plus C equals to 1 एंड माइनस B equals to -2। तो हमारी यहाँ पर जो B की वैल्यू निकल कर आई वो हो गई हमारे पास 2। हम इसे पुट करेंगे इस इक्वेशन में, दैट मीन्स 2 plus C equals to 1 एंड C equals to -1। हमारे पास A, B और C की तीनों की वैल्यूज हमारे पास फाइंड आउट हो चुकी हैं, जिसका हम यूज करेंगे अपनी इक्वेशन फर्स्ट में फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए। ऑन पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, देन F equals to K M की पावर A that is 1, V की पावर B that is 2 एंड R की पावर C that is -1। -1 मीन्स हम जब इसे नीचे ले जाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा F equals to K M V² अपॉन R, जो कि हमारा फॉर्मूला होता है सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। यहां तक आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से हम डायमेंशन मेथड के यूज से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं। तो बच्चों, आपने पढ़ा हमारे पास डायमेंशन क्वांटिटीज होती क्या है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस क्या होती हैं, उन डायमेंशन को किस तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है, उससे किस तरीके से रिलेशंस को चेक किया जा सकता है, और डायमेंशन मेथड की हेल्प से किसी भी फॉर्मूले को ड्राइव किया जा सकता है। इस तरीके से इसी 4 टॉपिक्स में हमारा पूरा डायमेंशंस का चैप्टर कंप्लीट होता है। इन्हीं 4 टॉपिकों के साथ हमारा चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। आई होप आपको हमारा चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं उन डाउट्स को देखूंगा और आपको उनके आंसर्स ज़रूर दूंगा। हमारे आगे आने वाले वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए।